हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किन प्रावस्थाओं में गुणसूत्र एकल, पतले और एवं धागेनुमा दिखाई देते हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए लिप्टोटीन, विकल्प बी जाइगोटीन, विकल्प सी पैक्टीन, विकल्प डी डिप्लोटीन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन एक। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन एक। देखिए, अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन का जो पहला पूर्वावस्था होती है, जिसे हम प्रोफेज भी कहते हैं, पूर्वावस्था की अगर हम बात करें, तो पूर्वावस्था जो होती है, पूर्वावस्था एक, इसमें क्या होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है लिप्टोटीन। पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था होती है लिप्टोटीन। दूसरी अवस्था होती है जाइगोटीन। तीसरी अवस्था होती है पैकेटिन। तथा चौथी अवस्था होती है डिप्लोटीन तथा आखिरी अवस्था होती है डाइकाइनेसिस। आखिरी अवस्था क्या होती है? डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर अगर देखिए, हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि पूर्वावस्था में लिप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैक्टीन में क्या होता है और डिप्लोटीन में क्या होता है। तो देखिए, लिप्टोटीन में क्या होता है? लिप्टोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र आपको एकल दिखाई देंगे और धागेनुमा आकार में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे? एकल और धागेनुमा आकार में आपको गुणसूत्र दिखाई देंगे। और यहाँ पर क्या होता है? लिप्टोटीन में गुणसूत्रों का संघनन आरंभ होता है। यहाँ पर आपको गुणसूत्र धागेनुमा रूप में दिखाई देंगे। गुणसूत्र कैसे दिखाई देंगे? धागेनुमा। तो यहाँ यह किस में दिखाई देते हैं? लिप्टोटीन में दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जाइगोटीन में, तो जाइगोटीन में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है साइनेप्टोनेमल। यह क्या है? यह है साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र। यहाँ पर क्या बनता है? साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र बनता है। तथा वहीं अगर हम यहाँ पे और एक और चीज, जाइगोटीन में आपको क्या दिखाई देगा? युगली दिखाई देगी। जाइगोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगी? युगली देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें पैकेटीन की, तो पैकेटीन में क्या होता है? पैकेटीन में आनुवांशिक विनिमय होता है। आनुवांशिक विनिमय से क्या तात्पर्य है? देखिए, आनुवांशिक विनिमय से तात्पर्य है यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में क्या हो जाता है? भुजाओं का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? भुजाओं का आदान प्रदान होता है। भुजाओं का आदान प्रदान होता है, तो यह क्या है? यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आनुवांशिक विनिमय देखने को मिलता है। वही डिप्लोटीन में क्या होता है? जो अभी तक जाइगोटीन में साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र की मदद से जो समजात गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यहाँ पर साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र क्या हो जाता है? घुल जाता है। और यह जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र एक दूसरे से एक ही जगह पे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एक ही जगह से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कियास्मेटा। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर क्या बनता है? कियास्मेटा बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? कियास्मेटा बनता
है तथा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुणसूत्रों का विकुंडलन होता है। यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्रों का विकुंडलन होता है। वही बात करें अगर डाइकाइनेसिस की, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका अंग गायब हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जो कोशिका अंग होते हैं, कोशिका अंग जैसे कि केंद्रक, यह क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में किन प्रावस्थाओं में गुणसूत्र एकल पतले धागेनुमा दिखाई देते हैं। तो देखिए धागेनुमा कहाँ दिखाई दे रहे हैं, लिप्टोटीन में। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं, विकल्प ए लिप्टोटीन, तो यह यहाँ पर सही होता है। जाइगोटीन यह गलत है, पैक्टीन भी गलत है और डिप्लोटीन भी गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।